नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं? तो आपके परीक्षा में कितने नंबर होने चाहिए कि आपको इस बार 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी मिल जाए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं कि भाई इस बार आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड भी कुछ चीजें बताने वाला हूं जो कि 90% लोगों को नहीं पता है। और वो पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, चाहे उनकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना वो एक अलग ही होता है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम भी है लेकिन आपके पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन आपका जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो सही नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। बेसिकली दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके 300 है, 300 है। अब इसमें आपके जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथ से क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों यहीं पर मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको बिल्कुल अपना दिमाग खोलकर देखनी है। अगर आप भी ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका भी दोस्तों निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि भाई यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। दो चीज होती है कि भाई जो एग्जाम का लेवल है, ठीक है, वो कैसे आपको पता चलता है कि भाई जो हमारा एग्जाम का लेवल है वो इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे मिलेंगे और आपका जो अब जो एग्जाम है उसका जो लेवल है वो क्या है, ठीक है, उस चीजों को मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर कि आपको कौन से क्वेश्चनों को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना, वो भी मैं आपको डिटेल से यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, पहले तो देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ अगर आपने भी ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट किया है तो आप दोस्तों निश्चित हो जाइए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने इस तरह के ये क्वेश्चन पेपर आएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो आपको दोस्तों रीजनिंग का पार्ट उठाना है, ठीक है। अब मैं आपको रीजनिंग का पार्ट उठाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर आपका रीजनिंग और मैथ ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें टाइम भी लगता है और इसमें आपको स्कोर भी बूस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके पास लगभग 150 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट रहेंगी। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस की, अगर मान के चलो एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट भी लगाएंगे, ठीक है, तो भी दोस्तों आपकी 37 मिनट बैठती है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर हम मैथ के क्वेश्चनों में 38 क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन में भी 1 मिनट भी लगाए तो 38 मिनट ये बैठ जाती है, ठीक है। तो 1 घंटे से ज्यादा का समय तो दोस्तों आपका यही चीज खा जाएगी। उसके अलावा आपकी हिंदी भी है। अब हिंदी में ऐसा नहीं है कि आप एकदम कर ही दोगे, लगभग 30 सेकंड आपको एक क्वेश्चन में लग सकती है या 20 सेकंड लग सकती है। उसके अलावा जीके भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वहां पर रीजनिंग का आपको करना है, ठीक है। अब रीजनिंग में होता क्या है, मान के चलो आपने क्वेश्चन 1 से करना स्टार्ट करा, क्वेश्चन 1 कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन 2 कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन 3 कर दिया, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन 4 पर आकर आप अटक गए। कहने का मतलब है यहाँ पर भर्ती बोर्ड वालों ने जिन्होंने ये पेपर बनाया है उसमें उन्होंने ये जो चौथा क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि बच्चे उसमें अटक कर रह जाएं और अपना सारा समय खराब कर दे। बेसिकली दोस्तों आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको 100% ऐसा मिलेगा और 90% बच्चे वहीं पर गलती कर देते हैं और अपना टाइम खराब कर देते हैं और बाद में उनका दोस्तों टाइम मैनेज नहीं हो पाता और चाहे उनकी कितनी अच्छी तैयारी है लेकिन वो दोस्तों रह जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को करते चलना है जिनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है। यानी दोस्तों आपको जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना तो ये उस बच्चे को खुद पता चल जाता है कि भाई हाँ मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिमाग में बिल्कुल जड़ से क्लियर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 37 क्वेश्चन है, अगर आप 37 में से फर्स्ट टाइम में 20 क्वेश्चन भी करके ले जाते हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि मुझसे तो 20 ही क्वेश्चन हुए हैं,
क्योंकि भाई हमने फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन किए हैं जिनका जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में बिल्कुल जड़ से क्लियर है, और फटाक से हमने उन क्वेश्चंस को कर दिया। अब आपने जब ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, आपको दोबारा से उस रीजनिंग के पार्ट को नहीं करना, ध्यान से समझो। फिर आपको जाना है मैथ पर, ठीक है। मैथ में भी आपको ऐसे ही करना है, जिनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल जड़ से क्लियर होगा उनको करते चलिए। मान के चलिए आपने 20 क्वेश्चन वहां पर कर लिए, तो कितने हो गए दोस्तों, 40 क्वेश्चन हो गए, यानी 80 नंबर का आपने कर दिया, ठीक है। फिर आपको आना है हिंदी में। अब हिंदी को दोस्तों आपको सिर्फ एक बार समय देना है, कहने का मतलब है आपको हिंदी को दोबारा से टाइम नहीं देना, केवल एक बार आपको समय देना है, और उसमें ही आपको जितने क्वेश्चन कर सकते हैं कर देना। मान के चलो गद्यांश, सबसे पहले आपको गद्यांश कर लेना। गद्यांश करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा कि भाई उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको अटेम्प्ट कर लेना, और जीके में भी ऐसे ही करना है। यानी दोस्तों आपको हिंदी को और जीके को सिर्फ एक राउंड देना है, दूसरा राउंड नहीं देना, ठीक है। जितने आपसे हो जाए कर लेना, लेकिन अटक कर नहीं रहना। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं थोड़ा इसमें मुझे समय लग सकता है, तो उसके आप बाद के लिए रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको दोबारा से आ जाना है, और जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं हो पाए थे, उनमें टाइम लग रहा था, उनको आपको देखना है और उसमें अच्छे से अपना माइंड खोलकर आपको करना है। हो सकता है आपको उन क्वेश्चंस में 2 मिनट लग जाए, चाहे दोस्तों 1.5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, लेकिन दोस्तों अब फिर आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि मैंने जो अपना पेपर है वो अटेम्प्ट कर लिया है। मान के चलो आपने 20 क्वेश्चन पहले रीजनिंग में कर लिए थे, और 20 क्वेश्चन दोस्तों आपने मैथ में कर लिए थे, ठीक है। और हिंदी में आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 40 और 3 70 हो जाते हैं, ठीक है। 70 होने के बाद में और लगभग मान के चलो 15 ही क्वेश्चन दोस्तों आपने उसमें करे, तो भी दोस्तों 85 क्वेश्चन बैठ जाते हैं, ठीक है। और 85 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में दोस्तों बहुत अच्छा अटेम्प्ट होता है, ठीक है। अब जब आप दूसरे अपने अटेम्प्ट में आएंगे, तो जहां पर आपने पहले 20 ही क्वेश्चन करे थे रीजनिंग के अंदर, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ फिर आप 30 क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और 30 क्वेश्चन पर पहुंचते ही आपका स्कोर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 95 हो जाएगा। फिर ऐसे ही दोस्तों आपका 100% चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है और अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है उसको छोड़ देते हैं, वो दोस्तों एग्जाम के अंदर इसलिए डाला जाता है जिससे बच्चे उसमें अटक कर रह जाएं और अपने पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है उसको खराब कर ले, और फिर उनसे बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो पाए, और उसका जो स्कोर है वो भी फिर डाउन रह जाता है। इस चीज को आपको समझना है, और मैं आपको बार बार यही चीजें बताता हूँ। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी हो, अब वो ऐसा ही करती है, आपको हर सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन को ऐसे डालेगी जिसमें आपका टाइम लगेगा। क्योंकि भाई देखो एक लेवल होता है हर चीज का, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप नहीं कर पाओगे, लेकिन दोस्तों हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की बात करें, तो भाई एक ये ऐसा एग्जाम है, इसके लेवल का कोई भी नहीं बता सकता। आने को तो बहुत आसान पेपर आ जाए, और आने को दोस्तों बहुत हार्ड पेपर आ जाता है। ये चीजें दोस्तों यहाँ पर देखी गई हैं, तो आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ठीक है। मैंने जो चीजें बताई है उनको फॉलो करना, और गारंटी देता हूँ निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। और मैं बताऊँ 90% बच्चे ना एग्जाम हॉल में बैठ के ना अपने दिमाग पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं पेपर को हार्ड देखकर। भाई पेपर कितना भी हार्ड आएगा ना, तो भी दोस्तों अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन तक इजी ही होता है। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसका लेवल है उसको अप डाउन करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि आप कोई से भी एग्जाम में बैठिए, 50-55 क्वेश्चन इजीली करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत आती है, क्योंकि दोस्तों वहीं से आपके एग्जाम का जो लेवल है वो मेंटेन स्टार्ट हो जाता है। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का है तो आप करते चले जाएंगे, अगर हार्ड है तो आपका अटेम्प्ट रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर का दोस्तों वहां पर लेवल का भी पता चल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें कि भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिससे हम दोस्तों निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बेसिकली दोस्तों अगर मैं आपको लेके चलूं, तो ध्यान से एक बात सुन लेना भाई, 100 तो हर कैटेगरी को करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन तो भाई ओवरऑल कैटेगरी के हैं, चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हैं। 100 तो भाई एक आंकड़ा ऐसा है, अगर आप इससे कम में चले जाते हो ना, तो भाई आप तो बिल्कुल बिल्कुल रेस से बाहर हो। आप रिसेंट की कट ऑफ देख सकते हैं आई है, ठीक है। उसमें देखिए तो भाई अब 2024 चल रहा है, कहीं ना कहीं कंपटीशन का लेवल भी अप है, और बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। प्लस में दोस्तों अब और बच्चों को समय भी मिल गया, लगभग 3 से 4 महीने का ये री एग्जाम था, ठीक है।
इस वजह से। तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो भाई कम से भी कम मैं आपको बताऊं तो 110 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि दोस्तों इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है नंबर घट जाए, हो सकता है बढ़ जाए, ये दोनों ही चीजें होती है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो भाई 110 क्वेश्चन तो आपके हर हाल में होने चाहिए। अगर आप ओबीसी में है तो लगभग दोस्तों 104 से 105 क्वेश्चन, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के भी लगभग इतने ही मान के चलना। एससी की बात करूं तो लगभग दोस्तों 100 क्वेश्चन के आसपास इसको मान के चलो, और 100 क्वेश्चन के पास ही दोस्तों एसटी को मान के चलना है, ठीक है। आप मेल और फीमेल में दोनों की बात कर रहा हूँ, इतना आंकड़ा अगर आपका है तो निश्चित तौर पर आप रह सकते हैं, नहीं तो भाई मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ भी हाई रहेगी। और दोस्तों बहुत अच्छे बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी संख्या भी लगभग 50 लाख से अबाव बताई जा रही है, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो भाई इतना आपका होना चाहिए। बाकी आपका कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।